आइए नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट का डिस्कशन करते हैं। संस्कृत का जो टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव में आपको जो सवाल पूछा जाएगा उसमें आपका जो बुक से सवाल रहेगा प्यूसम से, उससे सवाल को देखते हैं। और पहला सवाल देखिए कि आपका कौन सा सवाल है सो, ठीक है। पहला सवाल देखिए आपका, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो आप देखेंगे कि विवाह संस्कार के अंतर्गत यहाँ पर कौन नहीं आता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा, तो गोदान। यहाँ डिस्कशन भी हम लोग करते चलेंगे कि इससे अगर आप को अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि गोदान किस संस्कार में आता है, गोदान आता है आपका शिक्षा संस्कार में। बाकी बात सब है वागदान या कन्यादान, ठीक है। वागदान कहे, कन्यादान कहे या सिंदूरदान, सब के सब विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाकी बात वागदान का मतलब क्या होता है, छेका, ठीक है। वागदान का मतलब छेका, वागदान का मतलब छेका होता है, ठीक। अब अगला सवाल देखिए कि आपका अंतिम शैशव संस्कार का नाम क्या है। तो अंतिम शैशव संस्कार का नाम है ये कर्णवेद होगा, ठीक है। ये समावर्तन नहीं, कर्णवेद। कर्णवेद अंतिम शैशव संस्कार का नाम क्या है, कर्णवेद संस्कार। देखिए कि यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। उपनयन संस्कार का मतलब क्या होता है कि गुरु के समीप ले जाना, या गुरु शिष्य को अपने समीप लाते हैं, उपनयन का मतलब ये होता है। और समावर्तन का मतलब कि सारा संस्कार जो है समाप्त होने वाला है, और ये उपनयन और समावर्तन ये शिक्षा संस्कार है, शिक्षा के अंतर्गत आता है। और यहीं पर समावर्तन संस्कार में ही, ठीक है, समावर्तन संस्कार में ही गुरुजी शिष्य को उपदेश दे करके घर पे भेजते हैं। उपदेश में ये रहता है कि सदा सत्य बोलो, धर्माचरण करो और अपने आप पढ़ने से मत डरो, यानी कि सेल्फ स्टडी का आदेश देते हैं, ठीक है। और कौन से संस्कार में, तो ये समावर्तन संस्कार में। इस सब के सब कौन सा संस्कार के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। और चलिए अब अगला संस्कार, अगला जो है आप देख लीजिए कि यहाँ आपका तीसरा सवाल, ठीक है। तीसरा सवाल आप देखिए यहाँ पर कि आपका क्या सवाल है। पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। तो सत्याग्रह गीता जो है ये महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा प्रभावित है, महात्मा गांधी। तो आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। क्योंकि उधर इसको हम लोग ट्रिक से याद किए हैं कि पंडिता छमाराव द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो 6 गो ग्रंथ है, ठीक है। 6 को याद करने के लिए ये ट्रिक था कि पंडिता छमाराव, ठीक है, छमाराव ने शंकर मीरा की सत्य कथा के लिए ग्राम तक यात्रा की, ठीक है। तो इससे आप याद किए होंगे कि शंकर से शंकर चरितम जो अपने पिता के दर्शन से प्रभावित था, ठीक है। और शंकर के बाद है मीरा, मीरा से होता है मीरा लहरी। और उसके बाद शंकर मीरा की सत्य कथा, सत्य से सत्याग्रह गीता, ठीक है। और कथा से कथा मुक्तावली। इसके बाद कथा के लिए ग्राम तक यात्रा की, तो इसके बाद ग्राम से ग्राम ज्योति। और इसके बाद अगला आता है आपका ग्राम तक यात्रा की विचित्र परिषद यात्रा। अंतिम में क्या है, विचित्र परिषद यात्रा। इस सब के सब किसके द्वारा लिखा गया है, तो पंडिता छमाराव द्वारा, ठीक है। और बाकी बात सिर्फ शंकर चरितम को छोड़कर बाकी बात जो 5 ग्रंथ बचता है वो महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित है। अब अगला सवाल देखिए, वो है आपका याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा देते थे। तो ये आत्म तत्व की शिक्षा देते थे, ठीक है, आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। बात चीन का राजदूत कौन था, तो इनमें से सभी। बाकी बात यहाँ अगर डिस्कशन करें तो हुएनसांग चीन के यात्री था, या फाहियान भी हुए वहीं के यात्री था, फाहियान, हुएनसांग और इतिसंग, ठीक है, इतिसिंग। इस सब के सब चीन के राजदूत था। लेकिन ये हमारा अपने द्वारा बनाया हुआ सवाल है, ठीक है। यहाँ से जो सवाल पूछता है आपका यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेगास्थनीज था। कौन, मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज, ठीक, ये ध्यान रखना है। यूनान के राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगला सवाल देखिए कि आपका गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्मस्थल है। तो ये स्वामी दयानंद का जन्मस्थल है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम आप बता सकते हैं क्या था, तो मूल शंकर, क्या था, मूल शंकर, ये ध्यान रखिए। अब अगला सवाल देखिए कि आपका
शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो ये मानवों के लिए। किसके लिए? मानवों के लिए, ये ध्यान रखिए। अगला सवाल है आपका, महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो महर्षि यास्क जो है निरुक्त शास्त्र के रचनाकार हैं। निरुक्त के रचनाकार कौन? महर्षि यास्क। अगला सवाल देखिए कि परिभूत पुरंदर स्थान यानी स्वर्ग से भी सुंदर स्थान, स्वर्ग से भी सुंदर स्थान की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये है पाटलिपुत्र नगर को। किसको? पाटलिपुत्र नगर को। अब देखिए बचपन में कितने संस्कार है? तो बचपन में है यहाँ पे 6 गो संस्कार। ठीक है, इसको याद करने के लिए हम ट्रिक बताए थे। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, नोट बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक, ये 6 कौन कौन है? तो ये हम लोग याद किए थे क्या कि जात के नाम न अन्न खाकर चूरी पहनकर कान छेदवाया। ठीक है, जात के नाम न अन्न खाकर चूरी पहनकर कान छेदवाया। इससे जात कर्म। इसी प्रकार नाम से नामकरण और न से होता है निष्क्रमण। इसी प्रकार अन्न से अन्नप्राशनम और चूड़ी से चूड़ा कर्म या छौर कर्म या मुंडन कहते हैं। और अंतिम में आपका जो संस्कार आता है वो है कर्णवेद। ठीक है, कर्णवेद संस्कार, ये ध्यान रखें। अगला सवाल है आपका कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है? संस्कारों का मौलिक अर्थ होता है यहाँ पर दोषों को दूर करना और गुणों को निर्माण करना। ये ध्यान रखिएगा, दोषों को दूर करना, गुणों को निर्माण करना। अगला देखिए कि भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? संस्कार से होता है व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये ध्यान रखिए। अगला सवाल देखिए कि गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो गृहस्थ जीवन के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन सा? गृहस्थ जीवन। अगला सवाल देखिए कि कौन सा शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है? तो ये है संस्कार शब्द। ठीक है, सीमित रूप में और व्यंग रूप में आजकल व्यवहार होता है। अगला सवाल देखिए आपका कि ये 15 नंबर सवाल, किस युग में मंत्रों के दर्शका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? तो यह है वैदिक युग में। कौन से युग में? वैदिक युग में। और इसके बाद देखिए लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो 40 कवित्रियों में विजयांका प्रथम कल्पा थी। कौन? विजयांका। अगला सवाल देखिए कि वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना किसने की है? तो वरदाम्बिका परिणय तिरुमलांबा ने की है। किसने की है? तिरुमलांबा। अगला सवाल देखिए कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अशोक के समय अगर डिस्कशन यह करेंगे तो अशोक के समय समृद्ध नगर था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय रक्षा व्यवस्था अधिक था। अब बुद्ध के समय में क्या था? तो पटना में छोटा सा एक गाँव था। ठीक है, छोटा सा गाँव था। समुद्रगुप्त की तो यहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका ये कि कूटनीमत। ठीक है, कूटनीमत या कूटनीम तरनीम के रचनाकार कौन है? तो ये है दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। अगला सवाल देखिए, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था। किस वंश का? मौर्य वंश का। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला सवाल देखिए कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? तो बुद्ध काल में पाटलीग्राम नाम था। क्या था? पाटलीग्राम। अगला देखिए कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पतना से हुई है। पतनात् माने कि पतन से हुई है। ठीक है, पतन से। अगला देखिए सवाल कि कर्मकांड कल्प के रचनाकार कौन है? तो इनमें से सभी गौतम, वशिष्ठ और 4 गो है, लेकिन आप लोग यहाँ हम बता देते हैं क्या है। इसमें एक और छूटा हुआ है, गौतम, वशिष्ठ, बौधायन, भारद्वाज। बौधायन इस पर नहीं दिया हुआ है, नहीं तो वो भी होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें सभी। इनमें सभी। उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? तो उच्चारण शिक्षा जो है उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। देखिए मनुष्य को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग शास्त्र। ठीक है, मनुष्य को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है, उसे शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्र। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है, यानी किसकी बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है? तो शास्त्र की। ठीक है, क्या होगा? शास्त्र की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है। देखिए शास्त्रा पाठ किस शैली में है? तो ये होगा आपका प्रश्नोत्तर शैली। ऑप्शन सी, प्रश्नोत्तर शैली। ठीक है, प्रश्न और उत्तर का शैली है, इसलिए प्रश्नोत्तर शैली। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? पाणिनि का। इसके बाद देखिए अगला सवाल कि विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो विजयांका ई जो है अष्टम शतक माने 8वीं सदी में है। विजयांका कौन सी सदी में है? अष्टम शतक यानी 8वीं सदी। अब अगला सवाल देखिए यहाँ से। अब आपका अगला सवाल है ये
30 नंबर सवाल का आप आंसर बता सकते हैं, क्या होगा आंसर बताइए। तो 30 नंबर सवाल का आप देख लीजिए, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। तो वेद रूपी शास्त्र जो होता है नित्य होता है, यानी कि शास्त्र जो होता है ना 2 प्रकार के होता है। शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अस्थाई या अस्थाई। ठीक है, अस्थाई को अस्थाई या नित्य कहते हैं, और अस्थाई जो शास्त्र होता है जिसको कृत्रिम कहते हैं, कृतक। ठीक, और इसको ऋषि द्वारा लिखा जाता है अस्थाई शास्त्र को। अब वेद रूपी शास्त्र को किसी के द्वारा लिखा नहीं गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रमुख कौन है। तो लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रमुख है और एक ही है, वो विजयांका। ठीक है, कौन है, विजयांका प्रमुख है। ठीक है, इसके बाद क्या है, वरदाम्बिका परिणय कौन सा काव्य है। तो वरदाम्बिका परिणय जो है ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य माने कि गद्य और पद्य जिसमें दोनों रहता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं चंपू काव्य। ठीक है, चंपू काव्य। उसके बाद क्या है कि स्वामी दयानंद ने किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया। तो ये है वैदिक धर्म। ठीक है, वैदिक धर्म या यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, वैदिक धर्म। वैदिक धर्म के प्रचार में अपना जीवन समर्पण किया। ठीक है, अगर ये वैदिक धर्म न रहता तब हम लोग शुद्ध तत्व ज्ञान मारते, लेकिन वैदिक धर्म 1 नंबर ऑप्शन में है, इसलिए क्या होगा, वैदिक धर्म। अगला सवाल देखिए, ऋषियादि पंडित को क्या कहते हैं। तो कृतक कहते हैं, ऋषियादि पंडित को कृतक, क्योंकि ऋषियादि द्वारा जो शास्त्र लिखा जाता है ना उसी को क्या कहते हैं, कृतक शास्त्र। निरुक्त का क्या काम है, माने कार्य क्या है, निरुक्त का क्या कार्य है। तो वेदार्थ बोध, माने वेद के अर्थ का बोध कौन कराता है, निरुक्त। निरुक्त क्या करता है, तो वेद के अर्थ का बोध कराता है। अगला देखिए, वरमाला भवालकर किस काल की कवित्री है। तो वरमाला भवालकर जो है ये है वर्तमान काल की कवित्री। वर्तमान काल की कवित्री। वर्तमान काल में 3 गो है, जिसको याद करने का ट्रिक क्या था, MVP। M से मिथिलेश कुमारी मिश्र, V से वनमाला भवालकर, और P से पुष्पा दीक्षित। ठीक है, P से पुष्पा दीक्षित, ये ट्रिक है, आप ध्यान रखेंगे, इससे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है। तो गंगा नदी पर। किस नदी पे, गंगा नदी पे। ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यानी कि यह जो ग्राम है महानगर होगा, किसने कहा था। तो भगवान बुद्ध ने। किसने कहा था, भगवान बुद्ध। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है। ठीक है, तो किसे कहा गया है, तो विजयांका को कहा गया है। ठीक है, किसे कहा गया है, विजयांका को। और किसने कहा है, तो दंडी ने कहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो किसे कहा गया, यहाँ होगा विजयांका को। इसके बाद सबसे पहला मुंडन संस्कार कौन सा है। तो सबसे पहला जो मुंडन संस्कार होता है वो चूड़ाकर्म, यानी कि बच्चे का सबसे पहला जब मुंडन किया जाता है उसका नाम है चूड़ाकर्म। और जब गुरुकुल में किया जाता है मुंडन तो उसको केशांत कहते हैं। कर्णवेद माने कान छेदाता है, और समावर्तन ये शिक्षा संस्कार का अंतिम संस्कार है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला देखिए कि काव्य मीमांसा ग्रंथ के लेखक कौन है। तो काव्य मीमांसा जो ग्रंथ है इसके लेखक राजशेखर है। कौन है, राजशेखर। अगला देखिए सवाल कि विजयनगर के राजाओं ने किस स्थान पर संस्कृत भाषाओं के संरक्षण के लिए कार्य किया। तो विजयनगर के राजाओं ने अंतःपुर में, अंतःपुर कहाँ कहते हैं, तो अंतःपुर वैसा जगह जहाँ पर रानियाँ रह करके और साहित्य को लिखा करती थी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो, विजयनगर के राजाओं ने किस स्थान पर संस्कृत भाषाओं के संरक्षण के लिए कार्य किया था। तो अंतःपुर। अंतःपुर में ऐसा जगह बनाया जहाँ पर रानियाँ रह करके और शास्त्र को लिख सके, शास्त्र को या फिर साहित्य को लिख सके, वैसा जगह बनाए थे राजाओं ने। अब अगला सवाल है आपका, देखिए पंडित छम्मा राव का काल कब तक माना जाता है। तो 1890 से 1953, ए नंबर ऑप्शन 1890 से 1953, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1890 से 1953, ये ध्यान रखिए। अगला सवाल देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस ग्रंथ की रचना की। तो सत्यार्थ प्रकाश। किसका होगा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस ग्रंथ की रचना की, तो सत्यार्थ प्रकाश। अगला सवाल देखिए कि सामाजिक शिक्षा के उद्धारक कौन है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का अर्थ ही सभ्य, श्रेष्ठ या सम्मानित तीनों होता है, इसलिए ऑप्शन डी। लेकिन अगर ऐसा न रहे सब ऑप्शन तो यहाँ पर क्या होगा, तो सभ्य होता है, ये आप ऑप्शन मारेंगे, सभ्य। ठीक, अगला कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कहाँ के रहने वाले थे। तो ये था मथुरा। मथुरा जो कि यूपी में पड़ता है। ठीक है, और मिथिला में विद्यापति रहने वाले हैं। ठीक है, मुंबई से आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद किए थे मुंबई में। और टंकारा से मतलब कि टंकारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के
का जन्म टंकारे में हुआ था, टंकारा गांव में, ठीक, जन्म स्थान टंकारा। तो लेकिन आपसे क्या पूछा है, तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कहाँ के रहने वाले थे, मथुरा के होगा, ठीक है, मथुरा, बिरजानंद नाम था उनका, और ये आँख से अंधा गुरु थे जो वैदिक धर्म की शिक्षा दिए थे। और अगला सवाल देखिए, कृषि विज्ञान ग्रंथ के लेखक कौन है, तो कृषि विज्ञान के पराशर है, कौन है, पराशर मुनि, ठीक, कृषि विज्ञान ग्रंथ के लेखक कौन है, तो पराशर। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता किस विषय का ग्रंथ है, तो ये है आयुर्वेद का ग्रंथ है, ठीक है, आयुर्वेद शास्त्र के। और गणित के अंतर्गत अगर कहेंगे तो गणित के अंतर्गत आर्य महिनामा जिसके लेखक आर्यभट्ट आते हैं, या बृहद संहिता जिसके लेखक पराशर है। और कृषि विज्ञान तो तुरंत अभी बात किए, इसके लेखक कौन है, पराशर मुनि, ठीक है, पराशर मुनि। अगला देखिए कि बृहदारण्यक उपनिषद की लेखिका कौन है, तो बृहदारण्यक उपनिषद की लेखिका, ये ध्यान रखिए कि सिर्फ और सिर्फ एक है, उसका नाम है विजयांका। क्या है, विजयांका, ठीक है, विजयांका, ठीक है, विजयांका जो है बृहदारण्यक उपनिषद की लेखिका है, ठीक। अगला देखिए कि ज्योतिष शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो ज्योतिष शास्त्र के रचनाकार यहाँ पर लागत है, ज्योतिष शास्त्र के लागत, ठीक। इसके बाद वर्ग में कौन प्रवेश करता है, तो प्रवेश करते हैं शिक्षक, ठीक है, या यह भी पूछेगा कि वर्ग से कौन निकलते हैं, सबसे पहले तो शिक्षक ही निकलते हैं, ठीक। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है, तो बराहमिहिर, बृहद संहिता के लेखक बराहमिहिर, ठीक। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पर हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया, तो दलित, ठीक है, दलित लोग हिंदू समाज को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपनाने लगे थे, क्योंकि प्राचीन काल में भारतीय समाज में बहुत सारा दूषित प्रथा आ गया था, इस कारण से। अगला सवाल देखिए कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे, तो ये शिव के उपासक थे, स्वामी दयानंद के माता पिता। इनके बचपन का नाम अगर पूछेंगे तो क्या था, तो मूल शंकर, क्या था, मूल शंकर। देखिए अगला सवाल, किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार प्रसार किया, तो बिरजानंद, क्या था, बिरजानंद, ये ध्यान रखिए। अगला सवाल देखिए कि निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो ये था स्वामी दयानंद, ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, ठीक है, स्वामी दयानंद। अगला सवाल देखिए कि घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए, तो घर छोड़कर स्वामी दयानंद ये मथुरा गए थे, कहाँ गए थे, मथुरा, ठीक। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ये अक्षर आरंभ करना शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। और अगला सवाल देखिए, अंतिम, आज का अंतिम सवाल, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है, तो ये समाज की गाड़ी चलती है, किसकी गाड़ी चलती है, समाज की। नए जो स्टूडेंट है जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो उनके लिए हम कहते हैं कि वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नया नया क्वेश्चन जो संस्कृत का हो चाहे साइंस का हो, अब हमेशा आपको इस तरह का सवाल देखने को मिलेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी बात, और जो सब्सक्राइब किए हुए हैं उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनको लाभ पहुंचाइए, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंचे इस वीडियो से, और हमारा जो प्रयास है ये सफल हो। इसके लिए आप सिर्फ एक काम कीजिए, वो शेयर कीजिए, और हो सके तो आप अपना अगर व्हाट्सएप चलाते हैं तो स्टेटस लगाइए, अगर फेसबुक चलाते हैं तो इसको स्टोरी में ज़रूर लगाइए, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो कि हाँ, बाटो ज्ञान चैनल पे संस्कृत का चाहे साइंस का चाहे मैथ का हर एक विषय का तैयारी अच्छे से कराई जाती है, इसलिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।